नवभारत पर बैड टच बाबा पर सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। नवभारत पर पीड़ित लड़की की फर्स्ट हैंड गवाही हम आपको बता रहे हैं। संस्थान में बाबा के काले कारनामों का भंडाफोड़ हो गया है। ज्वाइन करने के 15 दिन में ही मुझे टारगेट किया गया। ये पीड़ित लड़की की गवाही सामने आई है, उसमें से हम आपको जानकारी बता रहे हैं। मुझे अलग अलग तरीके से ऑफर किया गया, ये पीड़िता का कहना है। एचआर और एडमिन हेड मुझे ऑफर देने के लिए आती थी, ये पीड़िता की तरफ से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से ऑफर किया गया। क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। घर जाना था। अब मैं रहती हूँ बहुत दिल्ली से, मुझे घर जाने के लिए भी पहले से टिकट बुक करने होते थे, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया। और जब मैंने उनके बोलने पर मैंने जब टिकट करवाया, उसके बाद उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकलवाया। जब मुझसे बिना पूछे मुझे लगेज को बाहर भेजा गया, मैंने उस पर कंप्लेन रेज की तो उसमें उन्होंने मेरा मार्क्स काटे, उसको तो मुझसे पैसे दिए गए। अच्छा, आपने कौन सी ईयर में एडमिशन लिया था और ये उसके कितने दिनों के बाद परेशान करना आपको शुरू किया? 2012 के बाद की बैच की हूँ मैं, और अच्छा। ये परेशान करना उनका 15 दिन के अंदर शुरू हो चुका है, सेकंड वीक से शुरू हो चुका था। अच्छा, तो उससे पहले स्वामी जी सामने कभी किसी के आए नहीं, तो वो गीतांजलि और भावना के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट करते थे। अच्छा, तो क्या मतलब बाबा ने कुछ इस टाइप के अपने गुर्गे भी बना रखे थे जो उनका साथ देते थे? वैसे स्वामी जी डायरेक्टली कभी मुझसे सामने से स्टार्टिंग के डेज में कभी बात नहीं कर रहे हैं। हाउएवर एक टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने उससे बात की थी और गीतांजलि मुझे उनके सामने लेके गई थी। एक उनका पर्सनल सा कोई कॉन्फ्रेंस रूम था और वहाँ उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। मुझे समझ में आ गया कि चीजें मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उनके फेवर में भी करती हूँ तो फिर चीजें और भी उलट सकती हैं। तो मैंने वहाँ पर उनको अपोज किया था। उसके बाद चीजें मेरे खिलाफ होने लग गई थी एंड पूरा कॉलेज ही उस चीज का विटनेस कर चुका है कि मेरे साथ कॉलेज में कितना गलत हुआ है। मेरे मार्क्स आने लगे थे, चेक होने लगे थे, बेवजह मुझे एग्जाम में बैठा नहीं दिया जाता था, मुझसे पैसे दिए जाते थे, मुस्लिम कह के बहुत सारी बातें की जाती थी। अच्छा, क्या इनकी तरफ से कोई मैसेज भी आपको आता था और सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी इन्होंने लगा रखे थे जिससे ये निगरानी करते थे कुछ इस तरीके? उस कॉलेज में 50 बच्चे अगर होंगे तो 25 टीचर होंगे और हजारों कैमरेज होते थे। हजारों कैमरे आप कहीं किसी से बच नहीं सकते हो। मेरे मार्कशीट भी उन्होंने ऐसे रखा है कि जब मैंने उनको मार्कशीट के लिए बोला, मेरी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की जो वेरीफाई होने जाते हैं सर्टिफिकेट, उसके लिए भी उन्होंने पैसे मांगा। मुझे अब तक मेरे एनडीए के सर्टिफिकेट सब नहीं मिले हैं। ये कहेगी अब मिलेगा ही नहीं, जो करना आप कर लो, जिसको कंप्लेन करना है कर दो, वैसे बहुत सारी चीजें पड़ेगी हमारी, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे पे बहुत प्रेशर आया था, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था कि मैं शांत ही बैठ जाऊँ। आई एम ग्लैड कि कोई इस टॉपिक को बाहर निकाला एंड यूजिंग टू पार्ट नाउ। अच्छा, आपको कोई मैसेज भी ये स्वामी की तरफ से किया जाता था और वो मैसेज किस तरीके को होते थे? का होता था कि he is interested in you and he wants to talk, convey कराओ मैसेज। अच्छा, नेगोशिएट कर लो, कन्विंस हो जाओ। ये जो दोनों नाम आप बता रहे हैं, ये दोनों कौन लोग हैं? और उनके एडमिन डिपार्टमेंट में थी, एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये आप मान लो कि ये स्वामी जी के राइट हैंड भी थे, जो उनके इशारों पे सारे बच्चों को या सारी फीमेल कैंडिडेट को वो बोलते हैं ना विक्टिम ढूंढ के निकालना कि किसका कमजोर बैकग्राउंड है, उससे बात करो, फिर उसको उसकी गाल पे फंसाओ।